वेलकम फ्रेंड्स, बेंचेस आईक्यू की क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्या क्या देखा? स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा, स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ा, क्यूब्स के बारे में पढ़ा, क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ा। ऐसे ऐसे करके अपन ने बहुत सारे टॉपिक देखे, 4 टॉपिक तो निकाल ही दिए। और दूसरी सीरीज में मैं ऐसे में आपको वैसे भी परसेंटेज के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो इस सीरीज में अब नेक्स्ट क्या चलने वाला है? क्या चलेगा? रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। आज रेशियोज के बारे में बहुत बेसिक सी बात करूंगा। क्या होता है रेशियो, क्या होता है प्रोपोर्शंस, कैसा है रेशियो, कैसा है प्रोपोर्शंस, उसके बारे में बात करेंगे। रेशियो कैसे निकलते हैं, बेसिक, एकदम बेसिक, जीरो लेवल, जीरो, उससे पढ़ेंगे अपन। जीरो से स्टार्ट करते हुए अपन आगे बढ़ते जाएंगे। आज बेसिक टॉपिक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में, एंड तक वीडियो को देखें और प्लीज लाइक करना ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुपात समानुपात, रेशियोज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशियो कह देते हैं अनुपात को, और हिंदी में समानुपात कहलाता है प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो रेशियो होता क्या है? सबसे बड़ी बात आती है कि सर ये रेशियो क्या है और क्यों है, पता नहीं क्या बकवास है। मैंने आपसे अगर कहा कि ए और बी दो आदमी थे, ठीक है, ए और बी दो आदमी थे, या ऐसे लिखता हूं मैं, ए था और एक बी था। ए 200 रुपए कमाता है और बी 400 रुपए कमाता है। मेरे से किसी ने पूछा कि बताओ इनकी कमाई का रेशियो क्या है, इनकी कमाई का अनुपात क्या है। किसी ने मेरे से ये बात कर ली, तो सीधी बात होती है कि भाई इनकी कमाई का अनुपात क्या होगा, मुझे कैसे पता होगा? तो वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैं कैसे निकालूं? जब भी किसी का रेशियो निकलता है, अगर आपकी और मेरी कमाई का रेशियो निकलेगा तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे उस हिसाब से जो क्वेश्चन में दे रखा है। याद रखिएगा मैंने क्या लाइन यूज करी। मैंने कहा आपको कि अपन रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? उस हिसाब से जैसा क्वेश्चन में पूछा है। अगर किसी ने मेरे से कहा है कि ए रेशियो बी निकालना है और किसी ने कहा बी रेशियो ए, याद रखिएगा ये दोनों अपने आप में डिफरेंट है। ये बातें दोनों अपने आप में डिफरेंट है। सबसे पहले तो रेशियो निकालता है। रेशियो कैसे निकलेगा? तो ए और बी का रेशियो पूछा है। अगर ए और बी पूछा है तो हमेशा ऊपर ए रहेगा और नीचे बी रहेगा। याद रखिएगा, रट लो इस बात को। तो ए को डिवाइड किया किससे? मैंने बी से डिवाइड किया। जब मैंने ए को बी से डिवाइड किया तो ये हुआ 200, ये हुआ 400, 1 2 1 2 2 एकम 2 और 2, ये बन गया 1/2। यानी ए और बी का रेशियो अब क्या कहलाएगा? 1:2, क्योंकि ए यहाँ पे 1 है और बी यहाँ पे 2 है। तो ए क्या बन गया? 1 बन गया, बी क्या बन गया? 2 बन गया। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके। कैसे करा मैंने? बस इन दोनों को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट, अगर किसी ने मेरे से कहा बी रेशियो ए क्या है सर? आपने तो कहा सर ए रेशियो बी तो 1:2 है, लेकिन बी रेशियो ए क्या है? तो बी रेशियो ए क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू देखो 2 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। चीजें अलग होती है, डिफरेंट होती है। एग्जाम में सबसे बड़ी गलती होती क्या है पता आपको? पूछता ए रेशियो भी है, या तो हम क्या करते हैं बी रेशियो भी निकाल देते हैं। हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। एग्जाम में सबसे बड़ी गलती रेशियो में यही है कि वो पूछेगा कुछ और आप निकाल कुछ और दोगे और टिक कर दोगे। जैसे ही वो टिक किया तो भैया रिवॉर्ड में क्या मिल जाता है? -1, माइनस आधा, ये आपका रिवॉर्ड हो जाता है। तो हमको इस चीज से बचना है। कैसे बचेंगे? ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है। एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए, मैं कहता हूं धोनी लेते हैं, सबका फेवरेट, और सचिन। किसी ने कहा धोनी और सचिन के ऊपर कंपैरिजन करते कि सर इनकी कमाई का रेशियो क्या है? मुझे क्या पता कितनी कमाई है, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो मैंने कहा कि अगर धोनी 350 रुपए कमाता है और सचिन अगर 400 रुपए कमाता है, किसी ने मेरे से पूछा सर बताओ सचिन और धोनी, सचिन रेशियो धोनी क्या होगा? सचिन रेशियो धोनी की कमाई क्या होगी, अर्निंग्स क्या होगी? तो मैंने से क्या पूछा है किसी ने? सचिन रेशियो धोनी। मेरे से तो किसी ने ये पूछा है। तो मैं क्या करूंगा? सचिन को ऊपर रखूंगा और धोनी को नीचे रखूंगा और डिवाइड कर दूंगा। तो 400 बटा 350, तो ये क्या हुआ? सचिन ऊपर आ गया और धोनी नीचे आ गया। इसको काट लीजिए, ये 8 बार गया, ये 7 बार गया। 5 8 40, 5 6 35। तो ये 8 बार गया, 7 बार गया, तो सचिन की वैल्यू कितनी आई? 8, और धोनी कितना आ गया? 7। आई थिंक तो चीज समझ में आई होगी आपके। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी चीजें। बस बने रहो, देखते रहो, रिलैक्स होके देखो, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स होके देखिए, चीजें समझ में आएगी। आई थिंक सो ये चीज समझ में आएगी। लेकिन अब एग्जाम में ये वाला स्टेप मत करना। पता चला ऐसे काटने लग गए तो आधा टाइम तो इसमें चला गया, कुछ सेकंड गए, लेकिन नहीं करना है। आप डायरेक्ट काटो। आप क्या करो? डायरेक्ट काटो। डायरेक्ट कैसे काटे? देखो इन दोनों कट रहे हैं क्या? ये दोनों कटते हैं।
देखिए सर ये 0 इस 0 को काटता है तो ये बनता है 35, ये बनता है 40। सर अभी भी ये 5 की टेबल में आते हैं ये दोनों नंबर, तो काट लो। 5 7 35, 5 8 40। तो सचिन 8, धोनी 7। मेरे से सचिन और धोनी पूछा तो मैं 8 और 7 लिखूंगा। अगर धोनी और सचिन पूछता तो मैं क्या लिख देता, धोनी और सचिन पूछता तो 7 अनुपात। आई थिंक चीज समझ में आई होगी आपके किस तरीके से सॉल्व किया। अनुपात को किससे, इससे डिनोट करते हैं, ये बात का तो ध्यान रखना ही है अपन को। चलिए चीजें समझ में आई अच्छे से किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। कैसे करेंगे देखिए। फॉर एग्जाम्पल A/B 2/3 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, और B/C 4/5 है। कोई मेरे से कहता है कि सर A/B/C बताओ। किसी ने मेरे को AB अलग दिया, BC अलग दिया। अब मेरे से पूछा सबको कंबाइन करके कि सर A/B/C क्या होता है, कैसे करें सॉल्व। तो अब ध्यान रखिएगा बात पे। देखिए सबसे पहले देखो वो बंदे जो दोनों में आ रहा है, B दोनों में आ रहा है, ठीक है। B इस घर की बेटी है लेकिन इस घर में आके बहू हो गई है, ठीक है। इस तरीके से देखो तो क्या ऐसा होने पे नाम बदल जाता है? नहीं, नाम तो हमेशा वैसा ही रहता है। तो वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। AB 2:3 है, आप 2:3 रखो A और B के नीचे। B और C कितना है? 4/5, 4:5। तो आप इधर 4 रखिए और इधर 5 रखिए। आई थिंक सो चीज समझ में आई आपके। मैंने क्या किया, ये कर दिया। अब 3 के आगे कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। 3 के आगे कुछ नहीं है तो मैं 3 के आगे 3 रखूंगा। 4 के पीछे कुछ नहीं है तो मैं 4 रखूंगा। 4 2 8, 4 3 12, 5 3 15। क्या ये तीनों एक ही टेबल में आता है? कोई एक ऐसी टेबल जिसमें ये आते हो? ऐसी तो कोई टेबल ही नहीं बनी सर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8:12:15। A/B/C। आई थिंक चीज समझ में आई आपके। बहुत आसान था करना, इसी तरीके से आसानी से होता जाएगा। बस क्या करना है, 2:3, 4 5 रखा, 3 के आगे कुछ नहीं, 4 के पीछे कुछ नहीं, 4 रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसानी से होगा। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं किस तरीके से करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं क्या करता हूं, B C के साथ C और D भी लेता हूं। देखिए मैंने कहा ये 4/5 ही है। अब मैं कहता हूं C/D है 6/7। एक और चीज ले ली, एक और चीज इंट्रोड्यूस कर दी। कैसे करें चलिए देखते हैं। तो वैसे ही A/B/C/D मेरे से तो पूछा, यही गया है A/B/C/D क्या होगा। तो किस तरीके से करना है, देखिए A और B है क्या, 2 और 3, वही 2 और 3 रखिए। वो क्या है 4 5, 4 और 5 रखिए। वो क्या है 6 और 7, 6 और 7 रखिए। आई थिंक सो समझ में आया सबके। देखो D के नीचे 7, C के नीचे, ये देखो यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे 3 है तो ये रख दिया। ऐसे करके मैंने सारी की सारी वैल्यू को प्लेस कर दिया। वैसे ही करूंगा। देखो 3 के आगे कुछ नहीं है तो 3 रख दो, उसके आगे और कुछ नहीं है तो वापस 3 रख दो। देखो 5 के आगे कुछ नहीं है तो 5 रख दो। 6 के पीछे कुछ नहीं है 6, वापस कुछ नहीं है तो 6, 4 के पीछे कुछ नहीं है तो 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके हाथ में आ गया क्वेश्चन। तो 4 2 8, 8 6 48, 4 3 12, 12 6 72, 6 5 30, 30 into 3 90, और लास्ट 5 3 15, 15 7 105। आई थिंक सो आपके पास ये आ गया। क्या ये किसी एक टेबल में आता है? ऐसा कोई कि सब एक टेबल में आ जाए? कौन सा नंबर है? 3। तो 3 से इसको काट दीजिए। तो 48 3 से गया, 3 1 3 3 6, ठीक है 18, 3 1 3 3 6 18। 72 को 3 से काट लीजिए, 3 2 6, 3 4 12। 90 30 बार जाता है, रटा हुआ है ये तो। और 105 कितनी बार जाता है? 30, 3 3 9 और 3 5 15, 35। क्या ये अभी भी कहीं से कट रहे हैं? देखिए वापस मैं लिख देता हूं यहाँ पे 16, 24, 30 और 35। ये मैंने इनको काट के लिखा है। तो क्या आपको लग रहा है ये कहीं और टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। आई थिंक सो चीज समझ में आई। ऐसे ही अगर 5 के रेशियो में आए तो 5 के रेशियो में भी करना है, 6 में आए तो 6 में कर लेना है। एक और मेथड होता है इससे रिलेटेड, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये वाले मेथड को आप ध्यान रखिएगा, किस तरीके से सॉल्व करना है, कहां पे कैसे लगेगा, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। आप इस चीज को समझिए कि किस तरीके से किया मैंने। अब मैं मेरे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्या है, कैसे करेंगे, वो चीज देखते हैं। चलिए अब
बात चल रही थी जब रेशियो की जब मैं बात कर रहा हूं तो रेशियो में टाइप्स होती हैं, तो रेशियो में कुछ कुछ टाइप्स है, उसके ऊपर बात करेंगे अपन कि क्या क्या टाइप्स है रेशियो की, कितने तरीके के रेशियो होते हैं। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। बात यह है कि इसके ऊपर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, एनटीपीसी में भी पिछली बार पूछ लिया गया था, तो ऐसे करके आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो हमको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो क्या क्वेश्चन रहते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले रेशियो के टाइप्स अपन देखते हैं। सबसे पहला जो आता है वो होता है इनवर्स रेशियो। सबसे पहले जो टाइप है वो है इनवर्स रेशियो। इसको हिंदी में कहा जाता है विलोमानुपात। इसको हिंदी में ये कहा जाता है। इनवर्स रेशियो क्या होता है? इनवर्स मतलब उल्टा। याद रखिए, इनवर्स मतलब उल्टा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि A रेशियो B है कुछ 2 रेशियो 3 और मैंने आपसे कहा है मेरे को इनवर्स रेशियो बताओ, तो आप मुझे कहोगे सर इसका इनवर्स रेशियो जो होगा, विलोमानुपात होगा, वो होगा 1/2 अनुपात 1/3। याद रखिएगा, इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा? 1/2 अनुपात 1/3। और एक और चीज याद रखिए, सबसे बड़ी बात, कभी भी इनवर्स रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है। फ्रैक्शन में कोई रेशियो होता ही नहीं है, रट लो। फ्रैक्शन में, भिन्न में कभी कोई रेशियो नहीं होगा, तो उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो उसे सॉल्व किस तरीके से करते हैं? 3 और 2, ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम ले लो। आपको एलसीएम लेना आता है, एलसीएम लीजिए। नहीं आता है तो कुछ मत करिए, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरीके से ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 गया, 2 2 गए, तो बच गया 3:2। आए 300 चीज समझ में आई? इसको इस तरीके से करते हैं, लेकिन हर बार ऐसे मत करो। अगर A अनुपात B अनुपात दे रखा है, A अनुपात B 2 अनुपात 3 दे रखा है, तो आपको अगर इनवर्स रेशियो निकालना है तो वो हमेशा B अनुपात A ही होगा। रट लो, उल्टा कर दो। अगर A अनुपात B इस तरीके से दे रखा है, A और B का रेशियो 4:5 दे रखा है, आपसे पूछे बताओ इनवर्स रेशियो क्या है, तो आपको इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करिए, चीजें समझ में आने लग जाएगी। क्या करना है? सिर्फ उल्टा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, चलिए देखते हैं। ये था इनवर्स। सेकंड जो है हमारे पास वो क्या है, देखिए, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट रेशियो, इसको क्या कहते हैं? वर्गानुपात। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है? कोई भी रेशियो दे रखा है उसका स्क्वायर कर दो। कैसे? ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहता हूं एक A रेशियो B है और इसका वर्गानुपात निकालना है, तो वो हमेशा A² अनुपात B² होगा। रट लीजिए इस बात को, A² अनुपात B² होगा। फॉर एग्जाम्पल A रेशियो B अगर 4:5 है और इसका वर्गानुपात आपको निकालना है, तो वो होगा 16:25। आई थिंक सो चीज समझ में आई आपके? बहुत आसान है, कुछ भी दे रखा हो बस उसका स्क्वायर कर दो। उसका क्या करना है? सीधा स्क्वायर करना है। आपको सिर्फ यही चीज याद रखनी है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, चीजें बनती जाएंगी, होती जाएंगी। चलिए, डुप्लीकेट रेशियो समझ में आया। अब इसी का ही भाई है एक इसका ही भाई है। क्या भाई क्या कहता है? देखिए, सब डुप्लीकेट रेशियो। ये तीसरा नंबर है हमारा, सब डुप्लीकेट। सबका डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट क्या कहलाता है? ये वर्गमूलानुपात। जैसे उसके अंदर स्क्वायर हुआ, तो स्क्वायर के बाद में क्या आता है? स्क्वायर रूट। ये कहता है कि अगर आपका कोई भी रेशियो दे रखा है, आप उसका रूट कर दो, बात ही खत्म। अगर आपको A रेशियो B दे रखा है और आपसे पूछे सब डुप्लीकेट क्या होगा, तो उसका रूट कर देना, बस स्क्वायर रूट कर दीजिए। अगर मैं कहता हूं A रेशियो B मेरा 16:25 है और वो मेरे से पूछता बताओ इसका वर्गानुपात क्या होगा, तो कुछ मत करिए, इसका रूट कर दीजिए। रूट 16 और रूट 25, तो ये कितना हो गया? 4:5। आई थिंक चीज समझ में आई आपके? बहुत आसान है यार, इतना आसानी से हो रहा है। तो अगर आसान लग रहा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। लाइक करें चैनल को फटाफट और वीडियो को भी लाइक करके शेयर कर लेना। चलिए, चीज समझ में आई। तीसरे पे चलते हैं, अपन तीसरे चौथे पे चलते हैं, सॉरी। देखते हैं अब आगे क्या है। अब जब 2 आ चुका है, स्क्वायर आ चुका है, तो क्यूब के पीछे रहेगा, वो भी तो आ गया। देखिए अब चौथा क्या है हमारा? ट्रिप्लीकेट।
ये कहलाता है ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट क्यूब है तो क्या होता है, घनानुपात। इसे क्या कहते हैं अपन, इसमें क्या करना है, क्यूब करना। ए रेशियो बी है अगर, तो वो क्या हो जाता है, ए क्यूब और बी क्यूब। तो ए रेशियो बी फॉर एग्जाम्पल मेरा 4:5 दे रखा है। किसी ने मेरे से पूछा सर वर्गानुपात क्या होगा इसका, तो बस इसका क्यूब कर दूंगा मैं, तो 4 क्यूब 5 क्यूब, तो क्या बन के आया 64 और 125। आई थिंक तो चीज समझ में आई आपके, बहुत आसान था करना। ऐसे करके आसानी से होती जाएंगी चीजें। पता नहीं आप क्यों फालतू में टेंशन लेते हो कि चीजें समझ में नहीं आएगी, चीजें होती जाएंगी, अपने आप होती जाएंगी। प्रीवियस एग्जाम में आ रखा है कुछ, तो क्या पता शायद आपके भी आ जाए। अपन को तो सब पढ़ के जाना है, एग्जाम से रिलेटेड सब पढ़ के जाना है, अच्छे से करके जाना है। आई थिंक सो ये चीज समझ में आएगी। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसी का ही भाई पांचवा हमारा एंड द लास्ट, सब ट्रिप्लिकेट। घन मूलानुपात। जैसे उसके अंदर स्क्वायर रूट हो रहा था, इसमें क्यूब रूट हो जाएगा, बस और कुछ चेंज नहीं है। ए रेशियो बी हमेशा क्या कहलाएगा, (64) और 125 दे रखा है। ए रेशियो भी 64 रेशियो 125 दे रखा है, तो उसका क्या करना है, आपको क्यूब रूट करना है, तो इसका क्यूब रूट कर दीजिए। ये कितना आएगा 4:5। आई थिंक चीज समझ में आई होगी आपकी। अपन आपके किस तरीके से मैंने काम किया, किस तरीके से सॉल्व किया। आपको भी इसी चीज पे ध्यान देना है, कैसे सॉल्व करना है। बहुत आसानी था, ज्यादा टफ तो था नहीं समझना। आज अपन ने बेसिक रेशियो देखा है, कल मैं रेशियो के अगले स्टेप पे लेके जाऊंगा, उसके बाद अगले, उसके बाद अगले अगले, ऐसे करके अपन रेशियो खत्म कर लेंगे। आप रेगुलर पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, पुराने वीडियो से देखो, इसको भी बार बार देखो ताकि याद हो चीजें। ऐसे करके चीजें याद होगी। फिर अपन प्रोपोर्शंस की बात करेंगे, समानुपात की बात करेंगे कि समानुपात क्या होता है। ठीक है, कल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया समानुपात का भी दे दूंगा, फिर अपन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और मैं रेशियो निकालने का एक और नया तरीका भी बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहेगा बेंचर्स IQ। थैंक यू।